विद्यार्थियों, हमने सूत्रकृमि के द्वारा होने वाले रोगों के संदर्भ की चर्चा कर ली थी। अब हम घोंघे, स्नेल और स्लग के द्वारा पौधों में जो संक्रमण हैं उनके क्या गुण होते हैं उसके संदर्भ की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो घोंघे के रूप की संरचना है, घोंघे यह आर्द्र और छायादार स्थानों पर पाए जाने वाले प्राणी हैं। आर्द्र व छायादार स्थानों पर पाए जाने वाले प्राणी यह रात्रिचर व शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? ये रात्रिचर और शाकाहारी प्राणी हैं। यह वर्षा ऋतु में अधिक सक्रिय होते हैं। वर्षा के जल के साथ यह बाहर आते हैं। वर्षा के जल के साथ क्या हो जाते हैं? भाई बाहर आते हैं और पौधे के आधार तल के संपर्क में आकर श्लेष्मिक पदार्थ का या म्यूसिलेज का श्लेष्मिक पदार्थ या म्यूकस का स्त्रावण करते हैं। यानी ये जब वर्षा ऋतु के जल के साथ बहते हुए तैरते हुए बाहर आ जाते हैं और किसके कांटेक्ट में आते हैं? जो मृदा पौधा है उसकी आधार सतह के संपर्क में आ जाते हैं और पौधे की आधार सतह के संपर्क में आकर के वहां एक परत के रूप में म्यूसिलेज या श्लेष्मिक परत का स्त्राव करते हैं और वो परत फिर संक्रमण की क्रिया में क्या करती है? सहायता करती है। यह जीव बागवानी फसलों कोमा सब्जियों को अधिक हानि पहुंचाते हैं। यानी जो बागवानी फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनको क्या करते हैं? अधिक हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। विशालकाय अफ्रीकी घोंघा या स्नेल एकेटिना एल्बे जो है ये सब्जियों व
इसी प्रकार जो भूरे रंग का घोंघे का पार्ट है, ये क्रिप्टोजन स्नेल क्रिप्टोजोन घोंघे द्वारा मूंगफली सैमफली व सहतूत के पौधों को संक्रमित करते हैं या इनके द्वारा संक्रमण का कार्य संपादित होता है क्रिप्टोजोन और एकेटिना एल्बे के माध्यम से। घोंघे अखंडित कवच युक्त दो जोड़ी स्पर्शक रखने वाले जीव हैं। सामान्य रूप से इनका जो शरीर है ये अखंडित रूप का होगा, कवच युक्त होगा, दो जोड़ी स्पर्शकों का वाला भाग होगा। ये व्यवस्था जिसके अंदर है तो वो निश्चित रूप से हम इसके कुछ अन्य लक्षण देखेंगे। सामान्य स्थितियों में यही माना गया है कि अनियमित आकार है, कवच उसके शरीर के चारों ओर पाया गया है, दो स्पर्शक हैं जिसमें पश्च स्पर्शक पर जो है नेत्रों की क्या होती है उपस्थिति पाई जाती है। तो ऐसी व्यवस्था का भाग। अगर हम इसका वर्गीकरण देखें तो संघ जो है वो है मोलस्का, वर्ग जो है गैस्ट्रोपोडा, गण पाल्मेनेटा और वंश जो है हेलिक्स। ये घोंघे के वर्गीकरण की स्थिति है कि भाई इसके अंदर ये। अब इनके कुछ सामान्य जो लक्षण हैं उनकी हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सामान्य लक्षण पाए गए हैं। इस संघ से संबंध रखता है तो इसके अंदर कुछ विशिष्ट गुण होंगे, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षणों के अंदर हम देखें सम्मिति द्विपार्श्व त्रिजनन स्तरीय रूप का इनका जो शरीर है वो त्रिजनन स्तरीय रूप की रचना है। शारीरिक संगठन अंग तंत्र कोटिका दहगुआ या सिलोम जो है वास्तविक दहगुआ की उपस्थिति इस भाग के अंदर पाई जाती है।
इनका शरीर सिर, मेंटल, पाद, फुट व आंतरांग पुंज के रूप में विभक्त होता है। यानी इनका जो शरीर होता है वो सिर भाग, मेंटल पार्ट और पाद या आंतरांग पुंज के रूप में विभक्त होता है या इनके अंदर बटा हुआ रहता है। इनके कोमल अंग कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कवच के द्वारा घिरे होते हैं। इनके कोमल अंग जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कवच के द्वारा आवृत रहते हैं। पूरा शरीर का जो भाग है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्केरियस रूप की रचना बोलते हैं उसको। कैल्केरियस द्वारा ढके रहते हैं। इसमें दो जोड़ी स्पर्शकों की पाई जाती है। कितने जोड़ी स्पर्शक मिलते हैं हमें? दो जोड़ी स्पर्शक जो हैं वो इनके अंतर्गत उपस्थित हैं, जिसमें पश्य वाली जोड़ी या जोड़ी के शीर्ष पर नेत्रों की उपस्थिति होती है। यानी जो दूसरे जोड़ी स्पर्शक हैं उन स्पर्शकों पर क्या पाए जाते हैं? नेत्रों की उपस्थिति उस भाग के अंदर पाई जाती है। नेत्र संरचना उस पार्ट पर उपस्थित मिलेगी। दूसरी जोड़ी पर नेत्र जो हैं वो उपस्थित मिलते हैं। इसमें कवच का निर्माण प्रवार या मेंटल के द्वारा स्त्रावित होने वाले पदार्थ से होता है। जो प्रवार या मेंटल है वो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अवयवों का स्त्रावण करके क्या करता है? अभी कवच का निर्माण कार्य करता है या कवच का निर्माण उसके माध्यम से होता है। इसमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कौन से प्रकार का पाया जाता है? अभी खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। वह श्वसन की क्रिया गिल या टिनिडियम की सहायता से
दी जाती है ना। गिल्स या टिनिडियम जो भाग होते हैं उसकी मदद से ये श्वसन का कार्य संपन्न करते हैं या उसकी मदद से श्वसन क्रिया संपादित होती है। इसके पश्चात ये उभयलिंगी प्राणी होते हैं। क्या होते हैं अभी? यह है बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी प्राणी होते हैं और इनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ जो कवच होता है वो समय समय पर क्या कर दिया जाता है? त्याग दिया जाता है। क्लियर? तो ये बात हमने गोंगे के संदर्भ की रचना के पार्ट के रूप में लिया है। अब हम बात करते हैं मूल रूप से स्लग जो संरचना है उसकी। स्लग क्या है? स्लग इस प्रकार के प्राणी जिनका शरीर लंबा व पीछे से पतला हो, नुकीला होता है, पतला हो और नुकीला होता है, यानी ये स्लग के अंतर्गत ये विशेष स्थिति है कि जिसका शरीर लंबा होगा, पीछे से पतला होगा और नुकीले रूप की संरचना के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार के सदस्य सब्जियों व बागवानी फसलों अनाज को हानि पहुंचाते हैं। तो ये जो सदस्य है ये भी मूलतः जो फसल है उसको हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान यह भूमि से बाहर आते हैं। यह रात्रिचर और यह रात्रिचर शाकाहारी प्राणी हैं। क्या है? रात्रिचर और शाकाहारी प्राणी हैं। इसकी अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग तरीके से हानि पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं काली स्लग। कौन सी? काली स्लग। लेबिकोलिस एल्वे। काली स्लग का जो रूप है उसमें लेबी स्लग कॉलिस एल्वे जो है ये नीम की नर्सरी या पान की जो फसल है उसको हानि पहुंचाने का काम करती है। नीम की नर्सरी और पान की पत्तियों
काली स्लग के रूप की संरचना वाले सदस्य। इसी क्रम में हम बात करते हैं जो भूरी स्लग है लाइमैक्स, ये सब्जियों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। भूरी स्लग लाइमैक्स यह सब्जियों पर प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी क्रम के अंतर्गत हम देखें तो मूल रूप से स्लेटी स्लग जो है एनाडेंस, स्लेटी स्लग एनाडेंस, ये मक्का की फसल जो है, मक्का की फसल पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेगी। तो मक्का की जो फसल है उस पर हानिकारक प्रभाव एनाडेंस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस तरीके से ये जो संरचना है स्लग के रूप में पौधों के अंदर विकसित होकर के या उनको संक्रमित करके रोग उत्पन्न करने का कार्य करती है। अभी अपन ने बताया कि भाई ये सदस्य लंबे होंगे, लंबे पतले और दो स्पर्शकों की उपस्थिति पाई जाती है। क्या होता है इनमें? दो स्पर्शक जो हैं वो उपस्थित रहते हैं और प्रवाह संरचना पाई गई है। मेंडल की उपस्थिति, प्रवाह या मेंटल जो है उसकी प्रेजेंटेशन उस भाग के अंदर मिलती है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें संघ मोलस्का, वर्ग गैस्ट्रोपोडा, गण पाल्मेनेटा और वंश जो है वहां अपने हेलिक्स वंश लिया था, किसमें? घोंगे के अंदर। और यहां जो हम वंश लेंगे वो है लाइमैक्स। ये इतना डिफरेंस है इस पार्ट के अंतर्गत। अब इसके कुछ सामान्य लक्षणों की हम बात करें तो सामान्य लक्षण जैसे अपन ने घोंगे के रूप की संरचना के बताए थे, उसी तरीके से स्लग के भी कुछ सामान्य लक्षण होंगे। तो ये शरीर में लंबा है और कवच अनुपस्थित होता है। शरीर लंबा व कवचहीन, पीछे का भाग पतला होता है, पतला व नुकीला होता है। पीछे का जो भाग है वो पतला और नुकीले रूप की संरचना के अंतर्गत पाया जाता है। इनका शरीर सिर, मेंटल, आंतरांग पुंज, में विभक्त। दो जो
स्पर्शक जिसमें पिछली या पश्चे वाली जोड़ी में काले रंग के नेत्र पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति मिलती है भी, काले रंग के नेत्रों की उपस्थिति उस भाग के अंदर पाई जाती है या ऐसा रूप उस पार्ट के अंदर मिलता है। ये उभयलिंगी रात्रिचर और शाकाहारी प्राणी हैं। यह उभयलिंगी रात्रिचर व शाकाहारी प्राणी हैं। उभयलिंगी रात्रिचर और शाकाहारी प्राणी के रूप की रचना इनके अंदर मिलती है। अधर तल पर एक चौड़ा चपटा तलवे के आकार का पैर, स्लग में अधर तल पर एक पार, चौड़ा चपटा तलवे के आकार में पाया जाता है। इस आकार की संरचना के अंतर्गत उसकी व्यवस्था मिलती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने जो सूत्रकृमि हैं, स्नल और जो गोंगे हैं या स्लग के रूप की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन किया है। ये सामान्य परिचर्चा है कि भाई इसमें कौन सा जो रोगों के हमने बताया कि जैसे मक्के में, सहतूत में, नीम की नर्सरी है, उनको ये संक्रमित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। अगली चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।